हेलो एवरीवन। तो हमने एनसीईआरटी इन मिनट सीरीज में क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करी थी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, ऑल्सो क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें बेटा, तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में हमारे पास टॉपिक्स हैं बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और अगर हम नीट 2026 का जो अपडेटेड सिलेबस आया है उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास सिलेबस में है व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, taxonomy and systematics, concept of species and taxonomical hierarchy, binomial nomenclature। तो अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें बेटा, तो नीट के सिलेबस में से व्हाट इज लिविंग हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बाकी सारे टॉपिक्स हमारे पास एनसीईआरटी में हैं। व्हाट इज लिविंग का टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी में हुआ करता था, तो इस टॉपिक को हम वहीं से पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो बेटा अगर हम बात करें चैप्टर के नाम की, द लिविंग वर्ल्ड, तो इससे हम क्या समझते हैं? एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं। ह्यूमंस रहते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। एनिमल्स कितने सारे टाइप के हैं, लायन, टाइगर, बर्ड्स है हमारे पास, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं। प्लांट्स में भी कितनी सारी वैरायटीज हैं। इनके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, फंजाई हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें अलग अलग चीजें पढ़नी होंगी कि कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी कंडीशन में रहते हैं, क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, अगर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो कैसे डिफरेंट हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, उनकी बॉडी के फंक्शंस कैसे होते हैं। बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसमें से काफ़ी चीज़ें हम क्लास 11th में पढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, और जो चीज़ें रह जाती हैं वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें इस यूनिट में जो पढ़ना है वो सिर्फ इतना पढ़ना है कि अर्थ पे कितने टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका हम कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू वेरियस ग्रुप्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द introduction of the chapter. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. ठीक है बेटा, इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि लिविंग क्या है, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज लिविंग के साथ। किन चीजों को, किन ऑर्गेनिजम्स को आप किस बेसिस पे लिविंग बोल सकते हो। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ध्यान से खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अपनी लैंग्वेज में, अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज फॉलो करनी है, नथिंग न्यू, नो चेंज, डन। ओके, ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।